बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कप्तान के 1 मिनट के पैगाम ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। मेरे अजीज हम वतनों, 1965 की याद ताजा हो गई। अवाम का समुंदर जमान पार्क में उमड़ आया। कप्तान का तसादुम से बचने के लिए गिरफ्तारी देने का फैसला रेंजर्स को तलब कर लिया गया, जबकि हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म भी जारी कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। दोस्तों, तोशाखाना केस में अदालत के अहकामात पर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आने वाली पुलिस पार्टी के अरकान अब जमान पार्क में दाखिल हो चुके हैं। जब ये एहलकार इमरान खान की रिहाइशगाह में दाखिल हुए तो उन्हें अंदर से शदीद पथराव का सामना करना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान इस्लामाबाद पुलिस के DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी भी जख्मी हुए, लेकिन पुलिस अंदर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर भी सामने आ रही हैं कि जिसमें बज़ाहिर पुलिस की वर्दी पहने हुए कुछ ऐसे अनासर नजर आ रहे हैं जो पुलिस के नहीं है। दोस्तों, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान को अदालत से हिफाजती जमानत हासिल है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जमान पार्क से बाहर उनका मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था, मैं समझता हूं कि इस जमानत के बावजूद क्या क़यामत टूट पड़ी कि आज ही गिरफ्तारी करनी है। उन्होंने कहा कि हम समझना चाहते हैं कि उनका एजेंडा क्या है। वो यहाँ लाशें गिराने आए हैं या इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं या मीनारे पाकिस्तान के जलसे से खाइफ हैं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ, इसलिए आए मुझसे बात करें। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें लाशें गिराने के मंसूबे से निकलने का रास्ता दे दें। हो सकता है हम खुद गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाएं। हमारी कानूनी टीम के मुताबिक जैसे हिफाजती जमानत हासिल हो, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ है तो हमें समझाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम खुले जहन से सुनने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ लाशें नहीं गिरवाना चाहते, इस बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं करवाना चाहते। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पुलिस कारकुनों को मुश्तिल करना बंद करें, शेलिंग और लाठीचार्ज बंद करें। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पुलिस में बगावत का खतरा पैदा हो गया। उसकी वजह यह है कि एक पुलिस ऑफिसर ने मीडिया के सामने आकर कहा कि जिस तरह से मदारी को भूख लगती है तो बंदर नाचना शुरू हो जाते हैं। आप यही समझ लें, हम मजबूर हैं और हम बंदर बन चुके हैं। और दोस्तों, यही भी इतलात मिल रही हैं कि पुलिस के कई एहलकारों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह को रेंजर्स को तलब करना पड़ा है। या दोस्तों, वजीर दाखिला ने इकाम और बोगस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया है। दोस्तों, 2 दिन पहले भी रेंजर्स को तलब किया गया और मकासद इनके क्या है ये अच्छी तरह से आप समझते हैं। इसी वजह से इमरान खान ने तसादुम से बचने के लिए अपना एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें इमरान खान ने कहा कि ये मुझे जेल में डालने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। इनके मकासद ये हैं कि ये इलेक्शंस को सबूताज करें और पाकिस्तानी अवाम को इन खानदानों का गुलाम बनाए रखें। लेकिन ये बात याद रखें, ये समझते हैं कि इमरान खान को हम जेल में डालकर, गिरफ्तार करके या फिर मारकर इस कौम की जद्दोजहद को रोक लेंगे। तो मेरी बात ये याद रखें कि आपने एक जिंदा कौम होते हुए, नबी सल्लल्लाहु की उम्मत होते हुए ये फैसला करना है कि आपने इस माफिया के खिलाफ लड़ना है और उस दम तक लड़ना है कि जब इस माफिया का खात्मा ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के आज खुद गिरफ्तारी देने के फैसले को कारकुनान की जानिब से कबूल करने से इनकार कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि लीडर वो जो खुद गिरफ्तारी दे ताकि इनके कारकुनान को आंच तक न आए। लेकिन PTI वालों को जुल्फिकार अली भुट्टो याद है, मकबूल लीडर को गिरफ्तार करने के बाद ये क्या करते हैं, जब ही अपने लीडर को बचाने के लिए ये मुसलसल मुजाहमत कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर इस वक्त पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान का ये 1 मिनट का पैगाम नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था 1965 में और सदर अयूब खान ने मीडिया पर आकर मेरे अजीज हमवतनों कहा था और उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम जाग गई थी। अब इमरान खान का भी ये पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम को जगाने के लिए काफी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान से कारकुनों ने जमान पार्क की जानिब और खास तौर पर लाहौरियों ने बड़ी तादाद में नहर को पार करके जमान पार्क जाना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि इनका ख्याल है कि इमरान खान जेल चला जाएगा तो ये सो जाएंगे, लेकिन आपने ये साबित करना है कि हम एक जिंदा कौम है। उन्होंने कहा मैं जेल में जाता हूं या ये मुझे मार देते हैं तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद जारी रखेगी। इमरान खान का कौम को गिरफ्तारी से पहले ये बड़ा पैगाम इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके साथ ही पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी तादाद भी इमरान खान की हिफाजत के लिए पहुंच रही है। दोस्तों, इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में भी कहा कि मेरा कौम को पैगाम है कि पूरी हिम्मत और इस्तकामत से खड़े हों और हकीकी आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए मैदान अमल में डट जाएं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन ना हो और इस सिलसिले में नवाज शरीफ की जानिब से अहकाम दिए जा रहे हैं। मार्शल लॉ का माहौल बनाया जा रहा है, किसी वक्त भी मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी मुकम्मल तैयार है। दोस्तों, दूसरी जानिब शेख रशीद की जानिब से
एक बड़ा पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जो ये मशवरा दे रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएं, तो याद रखें कि इमरान खान को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। दोस्तों, जिस दिन इमरान खान को पीएम ऑफिस से निकाला गया था तो सड़कों पर जो मनाजर थे पहली रात को, वो मनाजर आज भी पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर शहरियों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब पुलिस के जुल्म और सितम की कवरेज करने वाले सहाफियों पर तशद्दुद किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दे दिया गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार मत किया जाए, तो फिर रेंजर्स को किस मकसद के लिए तलब किया गया है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि निगरान हुकूमत सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आती है, वो किसी भी सियासी जमात पर पुलिस और रेंजर्स के जरिए तशद्दुद करवा सकती है। इस वक्त पाकिस्तान के आईन कानून को बुरी तरह से रौंदा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर मुसल्लत खानदानों की अयाशियों को बचाने के लिए। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि आईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद बुखारी खुद ही पुलिस की शालिंग की जद में आ गए और जख्मी हुए, जिस पर यह प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए जाने वाले पथराव से वो जख्मी हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस तरह के मनासर इस वक्त जमान पार्क में है, यूं लग रहा है जैसे बख्तरबंद गाड़ियां कश्मीर, फलस्तीन, इराक और अफगानिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। आज लाहौर की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां अपने ही शहरियों पर इस्तेमाल होते हुए नजर आ रही हैं। कौन से जमहूरी मुल्क में ऐसा होता है? और आप अंदाजा लगाएं कि जब तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक हो चुका है और पता चला कि इमरान खान ने तो आईनो कानून में रहते हुए सब कुछ किया, ये शरीफ खानदान या पाकिस्तान पर इस वक्त मुसल्लत रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए जो इम्पोर्टेड सरकार के वजीर आजम है और इनका खानदान है, इन्होंने किस तरह से तोशा खाना को लूटा है, वो भी बिना पैसे दिए हुए। और तो और जब ये तोशा खाना का खोता खुला तो उसके बाद एहसन इकबाल भी वहाँ पे पूरी कीमत अदा करने पहुंच गए हैं। पहले इन्होंने सारी चीजें बाप का माल समझकर उठाई हैं, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे इनके और मकासद हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो खबर आ रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी को रोक दिया जाए, उसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो फोर्सेज आई हैं ये वापस जाएंगी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हौसले से काम लें, कानून को हाथ में ना लें। ये हुकूमत टेम्परेचर चेक कर रही है कि आखिर अवाम कहाँ तक जा सकते हैं। दूसरी जानिब सवालात उठाए जा रहे हैं कि रेंजर जितनी तेजी से इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए रवाना होकर पहुंच सकती है, इतने शॉर्ट नोटिस पर इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकती। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जमान पार्क के अतराफ में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी और इमरान खान के घर के अंदर भी शालिंग की गई है। वजीर दाखिला की जानिब से ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि अवाम की जानिब से आगे से रिएक्शन दिया जाए और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ नया केस बनाया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तारी से रोक दिया है, जिसके बाद मामला ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। कारकुनों को थोड़ा तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।